Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your online revision classes are going well. So, as you all can see from today, we are starting the syllabus of internal assignment A1. Our subject is English grammar, and in today's video, I will explain you lesson 1. Topic of the lesson is 3 questions. So, before starting the explanation of the lesson, I would like to explain you that the chapter is about what. So, the chapter is about a king who wants to know the answers of his questions. He is having three particular questions. So, he wants to know the answers of the questions to become more powerful. एक राजा है जिसके 3 सवाल हैं. वो इन 3 सवालों के जवाब जानना चाहता है कि किस तरीके से उनके आंसर्स मिलने के बाद वो और ज़्यादा पावरफुल बन सकता है. Here you can see a king has 3 questions and he is seeking answers to them. एक राजा के 3 सवाल हैं और वो उनकी खोज में निकला हुआ है. What are the questions? उसके questions क्या हैं? Does the king get what he wants? क्या राजा को वाकई में वो मिला जो वो चाहता था? So in the chapter we will read about the questions and we will read about that how the king got the answers of his questions. Now let's see the explanation of the chapter. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. एक राजा के मन में विचार आया कि वो जीवन में कभी भी फेल नहीं हो सकता अगर उसे 3 चीज़ें पता हों. एंड द 3 थिंग्स वर, 3 चीज़ें थी. व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को उसे सुनना चाहिए. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करने के लिए. सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस ऑफ द किंग. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. राजा ने क्या किया, अपने सैनिकों को, अपने मैसेंजर्स, संदेशवाहकों को पूरे राज्य में भेज दिया, ये प्रॉमिस करते हुए कि वो बहुत बड़ा इनाम देगा उन लोगों को जो भी उसके 3 सवालों के जवाब दे पाएगा. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, लेकिन सभी ने आंसर्स जो दिए क्वेश्चंस के, जिन सवालों के जवाब दिए, वो सब बहुत अलग अलग थे. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. पहले क्वेश्चन के आंसर्स में लोगों ने कहा, जो कि था व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है. सो इन द रिप्लाई ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोगों ने कहा कि राजा को टाइम टेबल तैयार कर लेना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और कठोरता के साथ उस टाइम टेबल का पालन करना चाहिए, सो दैट ही वुड नो कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू डू समथिंग. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. उन लोगों का कहना था केवल टाइम टेबल को फॉलो करके ही राजा हर काम को सही समय पर कर पाएंगे. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ लोगों का कहना था कि ये असंभव है कि हम पहले से ही ये निश्चित कर लें कि किसी काम को करने का सही समय क्या है, because we don't know what is written in future. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. कुछ लोगों का कहना था कि राजा को हमेशा नोटिस करना चाहिए जो भी उसके आसपास हो रहा है, जो भी मूर्खतापूर्ण सुख है उनको अवॉइड करना चाहिए, एंड हमेशा उसको जो ज़रूरी लगे किसी एक समय पर वो करना चाहिए. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. कुछ लोगों का कहना था कि राजा को एक सभा की ज़रूरत है, बुद्धिमान व्यक्तियों की सभा की, जो उसको मदद कर पाएँ कि उसे किस समय पर, प्रॉपर समय पर क्या करना है. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. बिकॉज उनका मानना था कि एक अकेला व्यक्ति के लिए ये निश्चय कर पाना, ये डिसाइड कर पाना असंभव है कि किस समय पर कौन सा काम करना चाहिए, तो राजा को उसके लिए एक काउंसिल की नीड है.
बट देन अदर्स सैड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि कुछ चीज़ें अर्जेंट हो सकती हैं, वी डोंट नो अबाउट दैम एंड सडनली वो हमारे सामने आती हैं. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये चीज़ें काउंसिल सभा का इंतज़ार नहीं कर सकती डिसीजन के लिए. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर. सो इसीलिए उनका कहना था कि किसी भी काम का सही समय डिसाइड करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम भविष्य को जान लें. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और केवल जादूगर ही भविष्य को देख सकते थे. द किंग देयरफॉर would have to go to magicians. तो इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना चाहिए. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. So the second question was, who is the most important people? So in the answer of the question, लोगों का कहना था कि जो राजा के लिए सबसे ज़रूरी थे वो थे उसके काउंसलर्स, उसके सभा के सदस्य. Others said the priests, किसी ने कहा पुजारी बहुत इंपॉर्टेंट थे. A few others choose the doctors, और कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को भी चूज़ किया. And yet others said that his soldiers were the most necessary, और कुछ लोगों ने कहा कि राजा के जो सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं. To the third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious worship. तीसरे सवाल के जवाब में लोगों ने कहा, किसी ने कहा विज्ञान ज़रूरी है, किसी ने कहा फाइट करना, युद्ध करना ज़रूरी है, किसी ने कहा रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा पाठ करना ज़रूरी है. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. जो आंसर्स मिले थे किंग को वो बहुत अलग अलग थे और वो किसी भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था, इसीलिए उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit. Hermit means होता है तपस्वी, साधु व्यक्ति. सो उसने क्या किया, इसके स्थान पर उसने डिसाइड किया कि वो अपने सवालों की जो उत्तर हैं उनको खोजेगा और उसके लिए वो एक तपस्वी के पास जाएगा. हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो तपस्वी, जो साधु अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वो एक जंगल में रहते थे. जो साधु थे, विच ही नेवर लेफ्ट, वो जंगल कभी भी नहीं छोड़ते थे. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, और जो हर्मिट थे वो साधारण लोगों से मिलते थे और किसी से नहीं मिलते थे. एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, बट ही वॉज द किंग, वो तो राजा था, और साधु जो थे वो केवल नॉर्मल ऑर्डिनरी लोगों से मिलते थे. तो इसीलिए राजा ने क्या किया, साधारण से कपड़े पहने. बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. जब वो तपस्वी की झोपड़ी के पास पहुंचने वाला था तब उसने अपने घोड़े भी पीछे छोड़ दिए, बॉडीगार्ड्स जो थे उनको भी पीछे छोड़ दिया और अकेला आगे गया. एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. जैसे ही राजा जो था वो हर्मिट तपस्वी की झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा तपस्वी क्या कर रहा था, वो अपनी झोपड़ी के सामने डिग कर रहा था, मीन्स खोद रहा था. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने राजा को ग्रीट किया और लगातार खोदना जारी रखा. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वॉक्ड ही ब्रीथ हैविली. जो साधु थे वो बहुत कमज़ोर और बूढ़े थे, और जब वो वर्क कर रहे थे, डिगिंग कर रहे थे, तो वो बहुत ज़ोर से सांस ले रहे थे. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड, राजा जो थे वो तपस्वी के पास गए. आई हैव टू कम यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? राजा जब तपस्वी के पास गए तो उन्होंने पूछा कि बुद्धिमान साधु तपस्वी, मैं आपके पास अपने 3 सवालों के उत्तर ढूंढने आया हूँ. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, किस प्रकार से मैं सही समय पर सही चीज़ कर सकता हूँ. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है. एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अफेयर्स मीन्स होता है थिंग्स, मैटर्स, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें. तो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. तपस्वी जो थे उन्होंने राजा की बात सुनी पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया. ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो खुदाई करते रहे. यू आर टायर्ड सेड द किंग. व्हेन द किंग सॉ दैट द हर्मिट वाज डिगिंग ही वाज ओल्ड एंड वीक, सो ही ऑफर्ड, यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं. राजा ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. मुझे फावड़ा दे दीजिए और मैं आपकी जगह पर काम कर लेता हूँ.
थैंक्स सेड द हर्मिट, तपस्वी ने राजा से कहा थैंक यू, धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपना जो फावड़ा था, जो कुदाल थी, वो राजा को दे दी। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, अब क्या किया, और कुदाल देने के बाद में वो ग्राउंड पर जाकर बैठ गए। When the king had dug two beds, जब राजा ने दो क्यारियां खोद ली, he stopped and repeated his questions, उसने रोक दिया खुदाई करना और अपने सवालों को दोहराया। The hermit gave no answer, तपस्वी ने अभी भी कोई उत्तर नहीं दिया। But stood up, वो खड़े हो गए, stretching out his hands from the spade, और अपने हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने कुदाल के ऊपर रखे और कहा Now you rest and let me work, राजा से कहा अब आप आराम कीजिए और मैं काम करता हूँ। But the king did not give him the spade and continued to dig, लेकिन राजा ने तपस्वी को कुदाल नहीं दी और अपने आप खुदाई जारी रखी। 1 hour passed, then another, 1 घंटा बीता, दूसरा भी बीत गया। The sun went down behind the trees, अब जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे चला गया था। And at last the king stuck the spade into the ground and said, और अंत में राजा ने क्या किया, अपने फावड़े को, अपनी कुदाल को जमीन में गाड़ा और कहा I came to you wise man for an answer of टू माई क्वेश्चन, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास अपने सवालों के उत्तर ढूंढने आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो मुझे आप बता दीजिए और मैं अपने घर वापस लौट जाऊँगा। Here comes someone running, said the hermit, लेकिन तपस्वी ने क्या उत्तर दिया, सामने से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। Now let's see the comprehension check. The question 1 is, why did the king want to know answers to 3 questions? राजा अपने 3 सवालों के जवाब क्यों जानना चाहता था? Because he wanted to become more powerful, क्योंकि वो उस समय ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता था, so that no one can make him defeat, कोई भी उसे नहीं हरा सके। क्वेश्चन नंबर 2 इज मैसेंजर्स वॉज सेंट थ्रू आउट द किंगडम, क्यों भेजे गए थे पूरे राज्य में मैसेंजर्स? To fetch wise men, to find answers to the questions, to look for the wise hermit, to announce a reward for those who could answer the questions. So here you have to tick in your books also. Messengers भेजे गए थे to announce a reward for those who could answer the questions. जो लोग सवालों के जवाब दे सकते थे उनको इनाम मिलेगा, इस बात की घोषणा करने के लिए गए थे। Now let's see the second part of the story. The king turned round and saw a bearded man running towards them. साधु ने जब कहा कि देखो सामने से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, देन राजा ने क्या किया, वो पीछे मुड़े और उन्होंने देखा सामने से एक दाढ़ी वाला व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है उनकी तरफ। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके हाथ जो थे वो उसने अपने स्टमक, अपने पेट पर रखे थे और वो उसको प्रेस कर रहा था, दबा रहा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिसमें से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो आदमी राजा के पास पहुंचा वो बेहोश हो गया और नीचे गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. Wound means होता है घाव। राजा ने और तपस्वी ने क्या किया, उस व्यक्ति के कपड़े निकाले और उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा घाव उसके पेट पर हो गया है। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने क्या किया, उसके घाव को धोया और अपने रुमाल से उसके रुमाल से उसको कवर कर दिया, लेकिन खून जो था वो बहना रुक ही नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, और राजा बार बार उसकी मरहम पट्टी करता रहा जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, उस आदमी को अब थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और उसने पीने के लिए पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा ताज़ा पानी लेकर आया और उसने उस घायल व्यक्ति को पानी दे दिया। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, इस समय तक शाम हो गई थी, सूरज डूब चुका था और जो हवा थी वो बहुत ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, राजा ने क्या किया, तपस्वी की मदद से, साधु की मदद से उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर लेकर आया और उसे बेड के ऊपर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट, उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट, राजा पैदल चलकर तपस्वी के पास आए थे, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बैट्स क्यारियाँ भी खोदी थी तो वो थक गए थे। उन्होंने क्या किया, फ्लोर पर, ज़मीन पर वो लेटे और वहाँ पर ही पूरी रात सो गए। व्हेन ही अवोक, जब वो जागे, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर where he was or who the strange bearded man lying on the bed was.
सो जब राजा की आँख खुली तब उन्हें कुछ मिनट लगे ये याद करने में कि जो सामने दाढ़ी वाला व्यक्ति लेटा हुआ है बेड पर वो कौन है और राजा कहाँ पर हैं। फॉरगिव मी सैड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, मुझे माफ़ कर दीजिए, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने एक कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जो हैं वो जाग चुके हैं। आई डू नॉट नो यू एंड आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सैड द किंग। राजा ने कहा मैं आपको नहीं जानता और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं आपको माफ़ कर दूं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. उस घायल व्यक्ति ने कहा आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका दुश्मन हूँ जिसने ये कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूँगा क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत की सज़ा सुनाई थी और मेरी जो प्रॉपर्टी थी उसको जब्त कर लिया था। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मुझे पता था कि आप साधु से मिलने के लिए अकेले आए हैं, इसीलिए मैंने ये पहले ही प्लान कर लिया था कि मैं आपको रास्ते में ही मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप वापस ही नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। तो मैं जिस जगह पर छुपा हुआ था मैंने वो जगह छोड़ी लेकिन मैं आपके बॉडी गार्ड से टकरा गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wound. मैं उनसे बचकर तो आ गया लेकिन मैं शायद ही नहीं बच पाता अगर आप मेरी मरहम पट्टी नहीं करते। I wish to kill you, मैंने आपको मारना चाहा and you have saved my life, लेकिन आपने मेरा जीवन बचाया। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. अब अगर मैं जीता हूँ तो मैं पूरा जीवन एक नौकर की तरह, एक भरोसेमंद नौकर की तरह आपकी सेवा करूंगा और अपने बच्चों को, अपने बेटों को भी ऐसा करने के लिए कहूंगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, उस बियर्डेड मैन ने, वाउंडेड मैन ने कहा। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. राजा बहुत खुश थे कि इतनी आसानी के साथ एक दुश्मन जो था वो उनका दोस्त बन गया और उन्होंने उसे एक दोस्त के रूप में जीत लिया। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. राजा ने न केवल उस व्यक्ति को माफ़ किया बल्कि कहा कि वो अपने डॉक्टर्स को और अपने सर्वेंट्स को भेजेगा जिससे कि उस घायल व्यक्ति की देखभाल और बेहतर तरीके से हो सके। और उसने प्रॉमिस किया कि जो भी प्रॉपर्टी उसने जब्त की थी उस व्यक्ति की, राजा ने वो उनको लौटा देगा। लीविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। घायल व्यक्ति को राजा ने छोड़ा और उसके बाद वो बाहर आए हट से, झोपड़ी से, और उन्होंने चारों तरफ देखा तपस्वी के लिए। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। जाने से पहले वो एक बार फिर तपस्वी से अपने क्वेश्चंस पूछना चाहते थे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। और हर्मिट क्या कर रहे थे? तपस्वी जो एक दिन पहले राजा ने क्यारियां खोदी थी उनमें वो बीज बो रहे थे। The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." राजा ने कहा कि मैं आखिरी बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे आखिरी बार प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. हर्मिट ने कहा कि आपको तो आपके सवालों के जवाब मिल चुके हैं। वो अभी भी झुककर क्या कर रहे थे? ज़मीन पर, और ज़मीन पर बैठे हुए थे झुककर और लुकिंग अप एट द किंग, और राजा को देख रहे थे जो कि उनके पास खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? राजा ने कहा आपका क्या मतलब है? मुझे मेरे सवालों के जवाब कैसे मिले हैं? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। तपस्वी ने कहा कि आपने नहीं देखा? इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर आपको कल मेरे ऊपर दया नहीं आई होती, मेरी कमज़ोरी के ऊपर, तो आप जो थे मेरे लिए क्यारियां नहीं खोदते और आप मुझसे दूर चले जाते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तब क्या होता? वो व्यक्ति आपके ऊपर अटैक कर देता और आप ऐसा सोचते कि काश आप मेरे पास रुक गए होते। So the most important time was when you were digging the bed. So सबसे ज़रूरी टाइम वो था जब आप यहाँ पर क्यारियाँ खोद रहे थे। And I was the most important man, और जो सबसे ज़रूरी व्यक्ति था वो मैं था। And to do me good was your most important business, और मेरे साथ अच्छा करना आपका सबसे important काम था।
आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, बाद में जब वो व्यक्ति हमारे पास दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज बाउंड्स, क्योंकि अगर आपने उसके घाव की मरहम पट्टी नहीं की होती, ही वुड हैव डाइड, वो मर गया होता विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, और ना ही वो आपके साथ सुलह कर पाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एट दैट टाइम। सो उस समय पर वो व्यक्ति सबसे ज़रूरी व्यक्ति था, एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने उसकी जो देखभाल की, उसकी जान बचाई, वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज नाउ। तपस्वी ने कहा कि हमेशा याद रखिए, केवल एक ही सबसे ज़रूरी टाइम होता है, और वो होता है अभी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये सबसे ज़रूरी समय होता है, क्योंकि इस समय में हमारे हाथ में शक्ति होती है कि हम एक्ट कर सकते हैं। बिकॉज वंस द टाइम विल पास वी कैन नॉट चेंज आर एक्शंस, हम अपने एक्शंस चेंज नहीं कर सकते, एंड देन हम सोचते हैं कि काश हम ऐसा कर पाते। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर टाइम। सबसे ज़रूरी व्यक्ति वो होता है जिसके साथ आप एक पर्टिकुलर मोमेंट में होते हैं। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम किसी और व्यक्ति से मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। और सबसे ज़रूरी काम होता है किसी सामने वाले व्यक्ति के साथ अच्छाई करना, क्योंकि हम इस दुनिया में दूसरों के साथ अच्छाई करने के लिए भेजे गए हैं। सो द आंसर्स वर गिवन बाय द हर्मिट वर दैट कि जो भी काम हम एक पर्टिकुलर टाइम पर कर रहे होते हैं, वो एक सबसे ज़रूरी काम होता है। जिस व्यक्ति के साथ हम एक पर्टिकुलर टाइम पर होते हैं, वो व्यक्ति हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ नाउ, बिकॉज हमारे पास पावर होती है एक्ट करने की, वी कैन एक्ट, एंड एक बार समय बीत जाता है तब हम केवल अफसोस कर सकते हैं। सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस ऑफ द किंग एंड ही गॉट आंसर्स बाय द हर्मिट दैट नाउ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। अभी का जो समय होता है वो सबसे ज़रूरी समय होता है, एंड ही वॉन हिज एनिमी एज अ फ्रेंड, और उसने अपने दुश्मन को दोस्त के रूप में जीता, बिकॉज ही हैज़ डन गुड टू दैट पर्सन, उसने उस व्यक्ति के साथ अच्छाई की। सो आई होप द लेसन इज क्लियर टू ऑल ऑफ you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also and in the Zoom class also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.